हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इशू ऑफ शेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंसीडरेशन अदर देन कैश। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है कोई कंपनी किसी से एसेट परचेज करती है या उसके कंप्लीट बिजनेस को ही परचेज कर लेती है और बदले में कंपनी उसको पैसे न देकर अपनी कंपनी का शेयर दे देती है। इसी को हम लोग कहते हैं परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड इसका, और 2 या 3 एंट्री ही इसमें पास होनी है एज पर कंडीशन रिक्वायर्ड। तो आप लोग बहुत अच्छे से टॉपिक को समझिएगा। पहली एंट्री होती है कि व्हेन एसेट परचेज फ्रॉम वेंडर, और वेंडर हम लोग कहते हैं जो सेलर होता है जिससे हम लोग एसेट खरीदते हैं। तो अगर हमने एसेट खरीदा वेंडर से तो पहली एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जितने का एसेट हमने खरीदा। जैसे सपोज करिए मशीनरी खरीदी 1 लाख की, तो सिंपल एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, मतलब वेंडर का नाम जिससे हमने खरीदा। अगर हमने एसेट की जगह कंप्लीट बिजनेस परचेज किया तो एंट्री होगी फ्रेंड व्हेन बिजनेस परचेज फ्रॉम वेंडर ऑल एसेट्स आर डेबिट। जितने भी एसेट्स हमने उसके खरीदे, जैसे जब हम किसी कंपनी का बिजनेस परचेज करेंगे तो उसके सारे एसेट को भी परचेज करेंगे, उसकी लाइबिलिटी भी हम टेक ओवर करेंगे। बदले में जो परचेज कंसीडरेशन होगा हम लोग उसको शेयर इशू कर देंगे। तो जितने भी एसेट्स हमने खरीदे दैट इज ऑल एसेट्स को हम लोग डेबिट कर देंगे। जो भी लाइबिलिटी हम लोग टेक ओवर करेंगे वो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, दैट इज टू ऑल लाइबिलिटीज। अब फ्रेंड इस एंट्री को बहुत अच्छे से समझिएगा। ऑल एसेट को हमने डेबिट किया, फिर टू ऑल लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटी टेक ओवर हुई वो सारी क्रेडिट हो गई। फिर अगर परचेज कंसीडरेशन नहीं गिवन है तो आप एसेट से लाइबिलिटी माइनस कर दोगे, जो वैल्यू आएगी वो होगी परचेज कंसीडरेशन दैट इज वेंडर, जितने का शेयर आपको वेंडर को देना है। बट अगर क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन गिवन है तो इसका मतलब कि टू वेंडर का अमाउंट आपको गिवन है, तो आप टू वेंडर लिख लेना। अब आप टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी को कंपेयर करोगे। अगर एसेट कम हुआ, मतलब बैलेंस अगर एसेट में आया, तो जो बैलेंस होगी फ्रेंड वो हो जाएगी गुडविल, और हो सकता है कि बैलेंस लाइबिलिटी में आए। तो अगर बैलेंस लाइबिलिटी साइड में आएगी तो लाइबिलिटी में टू जनरल रिजर्व होगा, बट जनरली क्वेश्चन में लाइबिलिटी ही एक्सीड होती है तो एसेट में जो वैल्यू आएगी वो गुडविल होगी। ठीक है, क्लियर। अब आपको पेमेंट करना है वेंडर को, और पेमेंट क्या करना है, शेयर इशू करने हैं। तो सेकेंड कंडीशन है फ्रेंड कि पार्ट पेमेंट मेड टू वेंडर। हो सकता है कि कंपनी वेंडर को कुछ पार्ट पेमेंट कर दे। जैसे सपोज करिए कि 10 लाख रुपए की उसने एसेट परचेज की, कंपनी ने उसको 2 लाख पेमेंट कर दिया और 8 लाख रुपए का उसने शेयर इशू कर दिया। तो अगर कंपनी पार्ट पेमेंट करती है तो ये एंट्री पास होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितने का उसने पार्ट पेमेंट किया। क्लियर। अगर पार्ट पेमेंट नहीं करती है तो ये एंट्री पास होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अब जो भी कंसीडरेशन बचा, जैसे 10 लाख का एसेट आपने परचेज किया, अगर 2 लाख आपने पेमेंट कर दिया तो बचा 8 लाख, तो आपको 8 लाख रुपए का शेयर इशू करना है। या अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो पूरा 10 लाख का आप शेयर इशू करोगे। तो दैट इज शेयर इशू टू वेंडर। अब शेयर जो होते हैं फ्रेंड वो या तो पार पे होते हैं या तो प्रीमियम पे होते हैं, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। अगर शेयर पार पे हुआ तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सपोज करिए 10 लाख देना है तो वेंडर में 10 लाख और शेयर कैपिटल में 10 लाख। ठीक। अगर शेयर प्रीमियम पे होता है तो सेकंड कंडीशन है कि इशूड एट प्रीमियम, और एंट्री होगी फ्रेंड वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब वेंडर को तो 10 लाख रुपए मिलने हैं, दैट इज वेंडर में आपने 10 लाख रुपए लिख दिया। अब शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल की वैल्यू आएगी और सिक्योरिटी प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू आएगी। ये दोनों मिला के 10 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है।
तो ये 3 एंट्री है आपकी फ्रेंड। अगर एसेट परचेज किया तो ए, या बिजनेस परचेज किया तो और जो सेकंड ऑप्शन है। अगर पार्ट पेमेंट कंपनी ने किया तब तो बी एंट्री पास होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी जब हम लोग वेंडर को शेयर इशू करेंगे। अगर शेयर पार पे इशू हुई तो फर्स्ट, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुई तो सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें और भी इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। तो आइए फ्रेंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कंसीडरेशन अदर देन कैश का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन एक आध दो आगे पीछे हो सकते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन है विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। विमल लिमिटेड ने 9,90,000 की एक मशीनरी कमल लिमिटेड से परचेज की। इसका मतलब कि वेंडर कौन हुआ? कमल लिमिटेड। ठीक है। द पेमेंट टू कमल लिमिटेड वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। जो पेमेंट किया हमने वो शेयर से किया और शेयर 100 रुपए का एक है। ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी एंड इशू ऑफ शेयर। पहली कंडीशन है फ्रेंड, शेयर इशूड एट पार। शेयर अगर पार पे इशू हुआ हो, या दूसरी कंडीशन है कि शेयर वेयर इशूड एट 25% प्रीमियम। 25% प्रीमियम पे शेयर इशू हुआ। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही कंडीशन है फ्रेंड्स। या तो शेयर पार पे इशू हुआ तो क्या एंट्री होगी, और शेयर अगर 25% प्रीमियम पे इशू होगा तो क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी परचेज की। और परचेज क्या है? मशीनरी। कितने की? 9,90,000 की। तो फर्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड ए, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू किससे परचेज की? वेंडर। वेंडर का नाम है कमल लिमिटेड, तो टू कमल लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स। अमाउंट है 9,90,000, तो दैट इज 9,90,000 डेबिट एंड 9,90,000 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। अब सेकेंड एंट्री कि वेंडर को आपको शेयर इशू करना है, और शेयर इशू करने के लिए दो कंडीशन है। पहला, या तो पार पे इशू होगा, दूसरा अगर प्रीमियम पे इशू हो। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन करेंगे। तो एंट्री जो बी होगी उसके अंदर पहली कंडीशन है शेयर इशूड एट पार, इशूड एट पार। और शेयर की वैल्यू कितनी है फ्रेंड? एक शेयर है 100 का। ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी कमल लिमिटेड डेबिट, कमल लिमिटेड डेबिट। टू क्रेडिट क्या होगी? क्रेडिट होगी शेयर कैपिटल। और अमाउंट होगा फ्रेंड जितना पैसा कमल लिमिटेड को देना है। कितना देना है? 9,90,000। तो 9,90,000 डेबिट में एंड 9,90,000 क्रेडिट में। ठीक है। अब आप लोग एक काम और करना कि एंट्री पास करने के बाद नीचे आपको नंबर ऑफ शेयर डिफाइन करने हैं कि कितने शेयर हमने इशू किया। तो नीचे आप नंबर ऑफ शेयर भी डिफाइन करना। कैसे डिफाइन करेंगे फ्रेंड? नंबर ऑफ शेयर्स। पैसे कितने देने थे वेंडर को? 9,90,000। तो 9,90,000 और एक शेयर हमने दिया है फ्रेंड 100 का। तो जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 9,900 शेयर्स। ठीक है, क्लियर। तो ये थी आपकी फर्स्ट कंडीशन अगर आपने शेयर पार पे इशू किया। बट अगर आपने शेयर प्रीमियम पे इशू किया तो फर्स्ट एंट्री तो कॉमन होगी। पहली, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड, ये तो होनी ही होनी है। बी के अंदर दूसरी एंट्री हो जाएगी, वो प्रीमियम की होगी। और एंट्री होगी फ्रेंड कंडीशन नंबर 2, इशूड एट प्रीमियम। शेयर
की जो वैल्यू है फ्रेंड वो है 100 और प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 25%। तो जब 100 का आप 25% निकालोगे तो 25 आएगी, तो दैट इज प्लस 25। अब दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू 125 हो जाएगी। क्लियर। एंट्री होगी कमल लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अब कमल लिमिटेड को तो फ्रेंड आपको 9,90,000 देना ही है, तो आप कमल लिमिटेड में 9,90,000 वैल्यू लिख लो। शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू हम लोग तब तक नहीं डिफाइन कर पाएंगे जब तक नंबर ऑफ शेयर नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू पेमेंट कितना करना है 9,90,000 और एक शेयर की वैल्यू है प्रीमियम के साथ 125। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 125 से। क्लियर। तो वैल्यू आएगी फ्रेंड 9,90,000 डिवाइडेड बाई 125 यार ये 7920 शेयर्स। क्लियर। जब आप लोग 7920 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी शेयर कैपिटल, और जब 7920 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर। तो 7920 इंटू 100 ये वैल्यू हो गई फ्रेंड 792000 दैट इज 7,92,000 एंड 7920 को जब हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1,98,000। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 9,90,000 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर। तो ये आपके कंसीडरेशन अदर देन कैश का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें दोनों ही कंडीशन थी। अगर पार पे इशू करें तो क्या एंट्री होगी और अगर प्रीमियम पे इशू करें तो क्या एंट्री होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम डीके गोयल। आप लोग क्वेश्चन बुक से टैली कर लीजिएगा, एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन है टैगोर लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ ₹48 लाख। ठीक है। टैगोर ब्रदर ने तुलसी ब्रदर के कंप्लीट बिजनेस को परचेज किया और कितने में परचेज किया 48 लाख मींस परचेज कंसिडरेशन गिवन है। इशू ऑफ फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच एट प्रीमियम ऑफ 20%। और जो पेमेंट उसने किया वो किया शेयर से। एक शेयर की वैल्यू 20 रुपए है फ्रेंड और 20% प्रीमियम के साथ। इसका मतलब कि 20 रुपए का 20% कितना हुआ 4, और जब आप 20 में 4 प्लस करोगे तो शेयर की वैल्यू हो जाएगी 24। क्लियर। द एसेट्स एंड लाइबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग्स। प्लांट एंड मशीनरी उसने 25 लाख में परचेज करी। स्टॉक उसने परचेज किया 15 लाख में। सन्ड्री डेटर्स परचेज किया 8,60,000 में। सन्ड्री क्रेडिटर्स उसने टेक ओवर किया 3 लाख में। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ टैगोर लिमिटेड। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटी के परचेज और टेक ओवर की इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन आपको दे रखा है दैट इज 48 लाख। तो जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ टैगोर लिमिटेड में तो सबसे पहली एंट्री होगी फ्रेंड्स परचेज कंसिडरेशन की ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो एसेट में कौन कौन से एसेट हैं? सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है फ्रेंड 25 लाख। नेक्स्ट स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड वैल्यू है 15 लाख। नेक्स्ट है सन्ड्री
डेटर्स 8,60,000, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 8,60,000। ठीक है, क्लियर। अब उसने लाइबिलिटी टेक ओवर करी जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर हैं 3 लाख के, तो नीचे आप लोग लिखो 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने की फ्रेंड, 3 लाख, और परचेज कॉन्सिडरेशन 48 लाख दे रखा है। इट मीन्स 2 किससे परचेज किया, तुलसी ब्रदर्स, तुलसी ब्रदर्स 48 लाख। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग एसेट का टोटल करेंगे और लाइबिलिटी का टोटल करेंगे। अगर एसेट एक्सीड करेगी तो लाइबिलिटी में जो वैल्यू आएगी वो होगी जनरल रिजर्व, बट हमने आपसे कहा था फ्रेंड्स कि जनरली जनरल रिजर्व आएगा नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी ही एक्सीड करेगी अगर परचेज कॉन्सिडरेशन दिया होगा क्वेश्चन में। तो जो वैल्यू एसेट में आएगी दैट इज बैलेंसिंग फिगर, वो होगी गुडविल। तो हम लोग सबसे पहले एसेट का टोटल करेंगे। एसेट है 25 लाख प्लस 15 लाख प्लस 8,60,000। एसेट का टोटल आ रहा है फ्रेंड 48,60,000 और लाइबिलिटी टोटल है 51 लाख। इट मीन्स कि लाइबिलिटी एक्सीड कर रही है। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो एसेट में आएगी, तो आपका एसेट का टोटल 48,60,000 है, उसमें से आप 41 लाख माइनस कर दो, तो ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 2,40,000। मतलब 2,40,000 से एसेट कम है, मींस डेबिट कम है, तो आप 2,40,000 डेबिट साइड में लिख लो, और ये निकलेगा गुडविल। बैलेंसिंग फिगर में डेबिट साइड में जो वैल्यू आती है फ्रेंड वो होती है गुडविल। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आपको एंट्री पास करनी है इशू ऑफ शेयर की, जो आपने तुलसी ब्रदर्स को दिया कॉन्सिडरेशन के बदले। तो नेक्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड नंबर 2, तुलसी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, तुलसी ब्रदर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि जो शेयर आपने दिया वो शेयर प्रीमियम पे है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट होगी। अब तुलसी ब्रदर्स को पेमेंट तो 48 लाख का आपको करना ही करना है। ठीक है, मतलब तुलसी ब्रदर्स को मॉनेटरी वैल्यू 48 लाख मिलनी है। अब शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट जाएगा ये आप लोग तब तक नहीं फाइंड कर सकते जब तक फ्रेंड्स आप नंबर ऑफ शेयर नहीं निकालोगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। पेमेंट कितना करना है तुलसी ब्रदर्स को, 48 लाख, एंड एक शेयर 20 का है, 20% प्रीमियम पे है, तो मीन्स 20 का जब 20% निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4, तो ये कितनी हो गई 24। अब ये सिंपली कट जाएगा 2 से, तो ये आ गई 2 लाख शेयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब 2 लाख को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी शेयर कैपिटल, दैट इज फेस वैल्यू। तो 2 लाख इंटू 20 कितना हो गया 40 लाख, एंड 2 लाख को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट इज 8 लाख। अब जब आप 40 और 8 को प्लस करोगे तो ये वैल्यू 48 लाख आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका कॉन्सिडरेशन अदर देन कैश का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि उसने बिजनेस परचेज किया है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार करिएगा। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम डीके गोयल। एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। एक्स लिमिटेड टूक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड की एसेट और लाइबिलिटी को टेक ओवर किया। वैल्यू है फ्रेंड्स लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख में उसने लिया,
स्टॉक लिया 5 लाख में, सन्डी डेटर्स लिया 2,50,000 में एंड सन्डी क्रेडिटर्स को टेक ओवर किया उसने 2 लाख में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एक्स लिमिटेड पेड परचेज कॉन्सिडरेशन बाय इशूइंग बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹16 लाख। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को 16 लाख का बैंक ड्राफ्ट भी पे किया, इसका मतलब कि ये पार्ट पेमेंट है। क्लियर। एंड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच एट 10% प्रीमियम, और 50,000 उसने इक्विटी शेयर पे किए, एक शेयर की वैल्यू 20 रुपीज है और 10% प्रीमियम के साथ। इट मीन्स कि 20 का जब आप 10% निकालोगे तो 2 एंड 20 + 2 दैट इज 22 उस शेयर की मॉनेटरी वैल्यू हो गई। और शेयर कितना दिया उसने 50,000, मतलब पेमेंट की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। क्लियर। कैलकुलेट करनी है आपको परचेज कॉन्सिडरेशन और जनरल एंट्री पास करनी है। तो परचेज कॉन्सिडरेशन इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड में वो होगी ऑल एसेट्स डेबिट, जो उसने सारे एसेट को परचेज किया। अब एसेट कौन कौन से हैं फ्रेंड? जो सबसे पहला एसेट है वो है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। वैल्यू कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की? 20 लाख। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक उसने परचेज किया फ्रेंड, स्टॉक की वैल्यू है 2 लाख, सॉरी 5 लाख। नेक्स्ट है सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स एंड सन्डी डेटर्स उसने परचेज किया 2,50,000। अब उसने एक लाइबिलिटी टेक ओवर की है सन्डी क्रेडिटर्स जो है 2 लाख की। तो नीचे लिखो आप लोग 2 सन्डी क्रेडिटर्स एंड वैल्यू है 2 लाख। परचेज कॉन्सिडरेशन आपको फाइंड करनी है। परचेज कॉन्सिडरेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप नीचे लिख लो 2 वेंडर, और वेंडर कौन है फ्रेंड? वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को फ्रेंड। अब नेक्स्ट एंट्री है कि 16 लाख का बैंक ड्राफ्ट उसने वाई लिमिटेड को पे किया। तो जो दूसरी एंट्री होगी दैट इज बी, वो होगी वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक एंड जो ड्राफ्ट उसने पे किया वो पे किया 16 लाख का। तो 16 लाख डेबिट एंड 16 लाख क्रेडिट। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रेंड 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया है 20 ईच एट 10% ऑफ प्रीमियम। ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री होगी दैट इज सी, वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर। अब शेयर कितना उसने इशू किया 50,000 और एक शेयर 20 रुपीज का है फ्रेंड। तो 50,000 को जब आप 20 रुपीज से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 दैट इज 10 लाख। क्लियर। तो शेयर कैपिटल हो गई 10 लाख एंड 50,000 को जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम से मल्टीप्लाई करोगे 20 का 10% दैट इज 2 एंड 2 इंटू 50,000 दैट इज 1 लाख। तो 10,000 हो गई शेयर कैपिटल और 1 लाख हो गई सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये दोनों टोटल होके हो गई फ्रेंड 11 लाख। इसका मतलब कि वाई लिमिटेड को हमने 11 लाख का शेयर इशू किया। क्लियर। तो से 11 लाख हो गई शेयर एंड 16 लाख हो गई बैंक ड्राफ्ट, दैट इज टोटल कितना हो गया 27 लाख। 16 लाख प्लस 11 लाख 27 लाख। इट मीन्स कि हमने वाई लिमिटेड को टोटल 27 लाख का पेमेंट किया।
इसका मतलब कि जो परचेज कॉन्सिडरेशन की वैल्यू आई वो 27 लाख हुई, क्योंकि जितना परचेज कॉन्सिडरेशन होता है उतना ही तो पेमेंट हम वेंडर को करते हैं। तो 16 लाख तो उसने बैंक से पेमेंट कर दिया बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, और 11 लाख का उसने शेयर इशू कर दिया। तो इसका मतलब टोटल पेमेंट उसने कितना किया, 27 लाख। तो इट मीन्स कि जो वाई लिमिटेड है परचेज कॉन्सिडरेशन वो हो गई फ्रेंड 27 लाख। क्लियर। अब आप एसेट और लायबिलिटी का टोटल करके कंपेयर कर दो। लायबिलिटी की टोटल आ रही है 27 और 2 29। क्लियर। और एसेट आ रही है 20 25 27 लाख 50,000। आपकी लायबिलिटी साइड एक्सीड कर रही है, मतलब जो बैलेंस आएगा वो एसेट में आएगा बैलेंसिंग फिगर। और कितनी बैलेंसिंग फिगर आएगी फ्रेंड, तो 29 लाख में से आप एसेट को माइनस कर दो, दैट इज 29 लाख माइनस 20 25 27 लाख 50,000। ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 1,50,000। और ये बैलेंसिंग फिगर है एसेट साइड में, तो दैट इज 1,50,000 डेबिट। और क्या बैलेंस आती है एसेट में, गुडविल, दैट इज यहां पे हो जाएगी गुडविल। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, और कई सारे क्वेश्चन फ्रेंड हम लोगों ने परचेज कॉन्सिडरेशन के किए। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और कॉपी में एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।